हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट राज दास एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आई हूँ टॉप 5 ऐसी फिल्म्स जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। 2021 में अक्टूबर्स के मंथ में थिएटर्स खुलने चालू हो गए थे, तो उस वक्त काफ़ी ना श्योर नहीं था फिल्म मेकर्स को कि दे वांट टू रिलीज फिल्म और नॉट। तो बहुत सारे फिल्म्स हमें थिएटर में भी देखने को मिले और बहुत सारे फिल्म्स हमें OTT प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिले। मैं कोई भी ऐसा फिल्म अभी रिसेंटली जो रिलीज हुआ है या फिर जो अभी प्रीमियर हुआ है उसे इंक्लूड नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ इसे तो आप देख ही चुके होगे या फिर आप देखने वाले होगे या आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। आई हैव पिक्ड सम फिल्म जो कि रिसेंटली रिलीज नहीं हुई है, कुछ टाइम हो गया है, एंड आई विल ऑल्सो गिव द रीजन व्हाई यू शुड वॉच दिस फिल्म। सो 5 ही ऐसे फिल्म्स नहीं है जो आपको देखने चाहिए, बहुत सारे ऐसे फिल्म्स 2021 में रिलीज हुए जिसको आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए, बट दिस इज माई टॉप 5 pick of films those got released on 2021 and you should definitely give it a watch. So let's start the video. First is अजीब दास्तां। अब अजीब दास्तां एक एंथोलॉजी थी, तो इसमें बहुत सारे स्टोरीज थे, और जब हम एंथोलॉजी की बात करते हो तो ऐसा हो जाता है कि कुछ एपिसोड्स या कुछ स्टोरीज आपको हिट करती है, कुछ नहीं करती है, तो ये एक मिक्स बैग हो जाता है। तो मैं उस सारी चीजों में घुसूंगी नहीं, मैं बस आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि उस एंथोलॉजी की एक एपिसोड है गिली पुची। वो एपिसोड में आपको अदिति राव हैदरी और कौनकना सेन देखने को मिलेंगे, और इसके जो फिल्म मेकर हैं वो भी एक ऐसे बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो यू कैन टर्म इट एज दलित एंड अनटचेबल्स। तो वैसे बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज ऑल्सो स्पोकन अबाउट दलित रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सिनेमा एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो फिल्म मेकिंग प्रोसेस उन्होंने किया है यहाँ पे, दैट इज वेरी ऑथेंटिक। और कौनकना सेन भी एक दलित का रोल यहाँ पे निभा रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक दलित को कौन सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। कितनी सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे दे डिजर्व द वर्क, बट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड ऑल दैट थिंग्स उन्हें नहीं मिलता है। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी सी ये स्टोरी है, एंड यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। चंडीगढ़ करे आशिकी। चंडीगढ़ करे आशिकी में आपको आयुष्मान खुराना और वानी कपूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इस पे बहुत सारी डिबेट हुई थी कि वानी कपूर को नहीं लेकर के एक रियल ट्रांस वुमेन को फिल्म मेकर्स ने क्यों नहीं लिया, पर हम उन सारी चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे। चंडीगढ़ करे आशिकी एक रोमांटिक फिल्म है जो कि LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे वानी कपूर जो होती है वो एक ट्रांस वुमेन होती हैं, एक जुम्बा ट्रेनर होती हैं, और वो कैसे आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर के साथ शी फेल्स इन लव, और बहुत जल्दी सिचुएशन काफी आगे बढ़ जाता है। बट जैसे ही आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर मन्नू को पता चलता है कि मानवी इज नॉट एनी सिंपल गर्ल और शी वाज नॉट स्ट्रेट फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा कुछ, तो उनको कैसे लाइक ही कुडंट एडजस्ट इन दैट सिचुएशन, और उन्हें कैसे ये सारी चीजें ऑड लगती हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन, एक तो वो रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में काफी कम है। हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं और ऑडियंस को इन सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो वैसे में चंडीगढ़ करे आशिकी एक एड ऑन होता है इन सारी चीजों में, बट rather than educating people about the things a trans person go through, वो सारी चीजें स्ट्रगल एंड जो भी सोसाइटी में उनको रिप्रेजेंटेशन जो मिला है या फिर जैसे भी उनके सिचुएशन होते हैं डे टू डे लाइफ की, उन सारे चीजों को दिखाने का या फिर ऑडियंस को एडुकेट करने के बजाय दिस फिल्म्स फोकस ऑन कि कैसे एक आदमी बीइंग इन लव विथ अ ट्रांस वुमन, उसका कैसे पर्सनल ग्रोथ होता है। लाइक मानवी के कैरेक्टर से मन्नू का पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। बट देन ऑल्सो यू शुड गिव इट अ वॉच बिकॉज ये उतना एक्सपैंड वे में लोगों को एजुकेट करने की नहीं कोशिश करता है। बट देन ऑल्सो जब हमारे पास ऐसे फिल्म्स अभी नहीं है एंड दिस फिल्म इज कमिंग आउट, तो ये बहुत सारी चीजों को सामने लाता है। तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। पगलेट एंड रामदास
सूरदास की 13वीं, ये दोनों फिल्मों का जो हिडन या फिर जो रूटेड मैसेज था वो काफी सिमिलर था, इसीलिए दोनों फिल्मों को मैं एक साथ लेकर के आई हूँ। और ये फिल्म में बेसिकली दिखाया जाता है कि कभी भी किसी का जब डेथ हो जाता है उसके बाद फैमिली जो उसके डेथ पे उदास होती है और कैसे रिचुअल्स होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंडियन सोसाइटी में जाती है। तो ये सारी चीजें इन दोनों फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। एक में इट इज अ वेरी एजेड पर्सन हु पास अवे और एक में एक न्यूली वेड कपल है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हुए हैं उनके मैरिज को और हस्बैंड का डेथ हो जाता है और कैसे द वाइफ बिहेव्स, ये सारी चीजों को दिखाया गया। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है और जिसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए इज द सिचुएशन, जो पेट्रियार्कल सिचुएशन दिखाया गया है इस फिल्म के दौरान कि कैसे जब ऐसी 13वीं वगैरह होती है तो कैसे फैमिली रिएक्ट करती है और किन किन चीजों को लाइक इंडियन सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है और उन सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन आपको ऑब्वियसली इस फिल्म में बहुत पसंद आएगा। आपको यहाँ पे मेन चीज जो है वो फैमिली का जो सिचुएशन होता है जब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे उनकी रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये कोई भी ना मसाला वाला या फिर कोई भी पॉलिश्ड आपको सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगा। इट विल बी वेरी रूटेड टू द ओरिजिनल सिचुएशंस। तो वो आपको एक न्यूनेस देखने को मिलेगा दैट जो चीज आप देख रहे हो इन द सोसाइटी यू आर वॉचिंग इन द सिनेमा, तो वो सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट इज शेरनी। अब शेरनी एक ऐसी फिल्म नहीं है जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है अबाउट नेचर कंजर्वेशन। अगर आपने ऐसा सोच रखा है और ये फिल्म नहीं देख रही हो तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग डॉक्यूमेंटेड बाय अमित मशूरकर। आप अपने अगर न्यूटन देखा है तो उसमें उनका टेक था अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन सिचुएशन इन रूरल एरियाज, तो वो सारी चीजें तो आपको पसंद में आई ही होगी। लेकिन शेरनी एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि आपको नेचर क्यों कंजर्व करना चाहिए एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली मेन और रूटेड जो थीम है वो तो यही है, बट शेरनी यहाँ पे दो हैं, एक जो जंगल की शेरनी है और एक जो विद्या बालन है जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर होती हैं। और यहाँ पे उन्हें सिर्फ जंगल की शेरनी से नहीं लड़ना पड़ता है, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, पॉलिटिक्स है, ड्रामा है, पेट्रियार्की है और लोकल लोग हैं जिनका लाइफ, जिनका जो हैबिचुएशन है, जिनका सारी चीजें हैं, फूड, देयर ऑल द थिंग्स दैट दे कंज्यूम फ्रॉम द फॉरेस्ट, सारी चीजें डिपेंड करती है वो फॉरेस्ट में ही, और कैसे दिन ब दिन फॉरेस्ट जो है गायब होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक मिक्स्ड पैकेज आपको इस फिल्म में ऑफर होता है। न्यूटन से इसे आप नेट टू नेट कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट जो मशहूरकर है उन्होंने बिल्कुल ही सिमिलर टेक लिया और आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना थॉरो रिसर्च किया है बिफोर मेकिंग दिस फिल्म एंड यू विल एंड अप लाइकिंग दिस फिल्म 110%, it is my guarantee. So do watch Sherni. Next is and last is जय भीम। जय भीम क्यों देखनी चाहिए इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुकी हूँ, पर फिर भी मैं ये मौका नहीं खोना चाहती कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जय भीम आपको क्यों देखनी चाहिए। जय भीम एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। अब देखिए सिर्फ ट्रू इवेंट पे बेस्ड है इस वजह से आपको ये फिल्म देखनी है ऐसा मैं नहीं बोल रही। जो ट्रू इवेंट है ना उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन इस फिल्म में दिया गया है। आपको दलित रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, उनका स्ट्रगल, उनका जो भी दिन मर्रा का जो चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ में उन्हें जो स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू लिव, वो सारी चीजें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो जस्ट फॉर द चेंज कि हमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज वाले या बॉलीवुड वाले कंटेंट कंज्यूम क्यों करना है, गिव इट अ ट्राई टू अदर लैंग्वेजेस, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सारे फिल्में बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपको सबटाइटल्स नहीं मिलते हैं, नहीं समझ में आते हैं तो डू वेट फॉर द हिंदी डबिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हिंदी डबिंग रिलीज हो जाती है बिकॉज द इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री और तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री आर नाउ कमिंग अप विद वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिलेटेबल टॉपिक्स एंड उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सो डू गिव इट अ वॉच टू जय भीम। एंड अगर आपने नहीं देखा है मेरा ये वीडियो कि आपको जय भीम क्यों देखनी चाहिए तो डू गो टू आवर चैनल एंड आप वो वीडियो भी जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप
आपको जय भीम क्यों देखनी चाहिए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सारी तो 5 फिल्में थी, बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो और बनाऊं कि और कौन कौन सी ऐसे फिल्म्स हैं जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए, ये सारी फिल्में मैं एक ही बेसिस पे ऐड की थी ऑन टॉप 5 की ये कुछ ना कुछ सोशल मैसेज के साथ आपके सामने आता है। ये सोसाइटी के कुछ ना कुछ जो सिचुएशन है या कोई कंडीशन है उसे रिप्रेजेंट करता है। आई हैव नॉट टुक एनी अदर फिल्म्स। ये सारे फिल्म्स देखो, आपको सोसाइटी के आईना की तरह आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये एक कॉमन इन सारे फिल्मों के बीच में लिंक है एंड दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड टॉप 5 कीपिंग इन माइंड these conditions. So yeah, thank you so much for watching this video. Stay tuned for more such contents. This is your host Rajesh Das signing off.